Welcome to my channel Learn, Dream and Achieve. So the today topic is article. So in this video we are come with the new topic which is article. Okay. Now what is article? Articles are that which describe the noun. Articles वो होते हैं जो noun को describe करते हैं. ये कौन कौन से होते हैं? A, N and the. इन्हीं को हम आर्टिकल कहते हैं. इट इज़ यूज जनरली बिफोर द नाउन. ये समानता क्या होते हैं? नाउन के पहले ही यूज होते हैं. इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर इट इज़ नोन बाय द अदर नेम डिटर्मिनर्स. बहुत सारे जो उस टाइम की मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है वहाँ पे आर्टिकल को दूसरे नाम से जाना जाता है जो कि डिटर्मिनर्स हैं. फिर से देख लीजिए, आर्टिकल वो हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. ए, एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं. ये नाउन के पहले यूज़ होते हैं और इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स के नाम से भी जाना जाता है. अगर कहीं पे ये नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आर्टिकल को ही हम डिटर्मिनर्स कहते हैं. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्टिकल. आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड द डेफिनेट आर्टिकल. जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे तीन ए एन द को कहा गया था कि आर्टिकल्स होते हैं, तो उन्हीं को फर्दर डिवाइड कर दिया गया इनडेफिनेट आर्टिकल में और डेफिनेट आर्टिकल में. इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो दो होता है, ए एंड एन सॉरी, एंड डेफिनेट आर्टिकल आर द. ओके, अब हम देखेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल होता क्या है. इनडेफिनेट आर्टिकल हमने जाना था ए होता और एन होता है. समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर और एग्जैक्ट. ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें क्लियर ही नहीं होता है कि वो चीज़ है क्या, कितनी है, क्या है, क्लियर नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती है. और इन्हें इनडेफिनेट क्यों कहा गया है ये देखते हैं. इट इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट बिकॉज द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज़ इनडेफिनेट और अनसर्टेन. इन्हें इनडेफिनेट इसलिए कहा गया है क्योंकि वो ऐसे नाउन के पहले यूज़ होते हैं जो कि इनडेफिनेट होते हैं, अनिश्चित होते हैं. उनका पता ही नहीं होता है कि वो कितने हैं, क्या है, पता ही नहीं पता है. जो रीडर होगा या फिर राइटर होगा वो जानता ही नहीं होगा कि कितने हैं, क्या होगा. एक पुलिसमैन दे रहे कि एक पुलिसमैन है, लेकिन वो पुलिसमैन जो है उसके बारे में जो रीडर राइटर है वो इस बारे में जानता ही नहीं है. आई हैव अ पेन, कह रहे मेरे पास एक पेन है, लेकिन वो पेन क्या है उसके बारे में वो नहीं जानता है. एन ऑनेस्ट मैन नेवर टेल अ लाई. एक ऑनेस्ट मैन कभी झूठ नहीं बोलता है. एन ओके, तो यहाँ पे ऑनेस्ट मैन के बारे में, किसी पार्टिकुलर ऑनेस्ट मैन के बारे में नहीं कहा जा रहा है. तो ये कौन सा ऑनेस्ट मैन है ये नहीं पता है. ओके, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? ए और एन होते हैं. समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर और एग्जैक्ट वहाँ पे यूज़ होता है. इनडेफिनेट इसलिए कहा गया क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है नाउन की वो इनडेफिनेट और अनसर्टेन होती है. ए पुलिसमैन, आई हैव अ पेन एंड ऑनेस्ट मैन नेवर टेल अ लाई. ये तीन एग्जाम्पल्स हो गए. आगे हम यूजेस पढ़ेंगे ए एन की. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो केवल एक ही होते हैं, द. ओके, ये वहाँ पे यूज होते हैं समथिंग विच इज़ क्लियर और एग्जैक्ट, जो कि क्लियर और एग्जैक्ट होती है. ओके, इट इज़ यूज इन रिलेशन टू अ पार्टिकुलर. ये किसी पार्टिकुलर नाउन को ही दर्शाने के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, इसमें हम पार्टिकुलर नाउन के बारे में पता नहीं था, वो इनडेफिनेट थे, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा ना वो हमें पता रहेगा कि हाँ इसी के बारे में बात हो रही है. ओके, द नाउन इज़ वेल नोन. नाउन जो होता है वो वेल नोन होता है रीडर और राइटर के लिए. ओके, इंडेफिनेट आर्टिकल हमने समझ लिया, द होते हैं वो ये वहाँ पे यूज़ होते हैं जो कि क्लियर और एग्जैक्ट होते हैं, और पार्टिकुलर नाउन के लिए यूज़ होते हैं. नाउन जो होता है वेल नोन होता है, रीडर या फिर राइटर हम कह सकते हैं, उनके लिए उन्हें पहचानना बहुत आसान होता है. अगर यहीं पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, यही एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ए पुलिसमैन था, यहाँ पे द पुलिसमैन हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि जो पुलिसमैन के बारे में बात हो रही है वो रीडर और राइटर उसे पहचाना, मतलब हम उसे पहचान रहे हैं कि हाँ इसी पुलिसमैन के बारे में बात हो रही है. ओके, आई हैव अ पेन, कह रहे मेरे पास एक पेन है. वहीं पर अगर हमें द पेन लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसी पेन के बारे में बात हो रही है. इस पेन, आई हैव अ पेन, इस पेन के बारे में बात हो रही है. एन ऑनेस्ट मैन नेवर टेल अ लाई, ये हो गया
एन ऑनेस्ट ही यूज़ होगा, यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। इसके अदर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है द कैट। यहाँ पे हमें पता चला है कि पार्टिकुलर कैट के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द लगा हुआ है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द, यहाँ पे द का यूज़ हुआ है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है किसी एक पार्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ हो रहा है। बहुत जगह हमने देखा होगा कि द को द और दी दोनों के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये कैसे यूज़ होते हैं ये हम देखते हैं। द, अगर स्टार्टिंग जो नाउन है उसका पहला लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे हम द बोलेंगे। अगर वही हमारा वॉवेल है, जो कि वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है वो है, तो हम वहाँ पे दी पढ़ेंगे। ओके, जैसे अगर हमारा कैट आ गया तो हम यहाँ पे द पढ़ेंगे। ओके, और वहीं हमारा एंट आ गया तो क्या पढ़ेंगे, द, क्योंकि ये वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट भी आपको पता ही होगा कि वॉवेल ए ई आई ओ यू हो गए तो इन्हीं को छोड़ के जो बचते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। ओके, द के जो स्टार्टिंग नाउन कॉन्सोनेंट है तो द, और अगर वॉवेल है तो दी। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत जगह पे द और दी के प्रोनाउंसिएशन को लेकर के कंफ्यूजन रहती है, तो हमें यही ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट होंगे तो द, वॉवेल होंगे तो दी। एग्जाम्पल हमने देख लिए, हमने आर्टिकल की डेफिनेशन भी देख ली, आर्टिकल कितने तरह के होते हैं वो भी देख लिया। इन्हें अदर नेम डिटर्मिनर्स के नाम से भी जाना जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल का डेफिनेशन क्या होती है वो भी हमने देख ली। डेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, अगर आपको डिफरेंसेस भी जानने होंगे तो आप इसके जरिए देख सकते हैं कि आप बताएंगे क्लियर नहीं है, इसमें क्लियर होगा, पार्टिकुलर नाउन के लिए यूज़ होगा, इंडेफिनिट नाउन के लिए यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स में हमने देख ली, इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होगा कि रीडर और राइटर के लिए नाउन जो रहेगा वो वेल नोन नहीं रहेगा, इसमें वेल नोन रहेगा। ओके, अब हम कुछ पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं, और उससे पहले हम देखते हैं कि ए और एन के जो होते हैं ना मीनिंग निकल जाती है, एक, सब, प्रति ऐसे करके, लेकिन द की कोई मीनिंग नहीं निकलती है ए और एन की तरह। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा, ये एक एज अ नोट आपके लिए है कि ए और एन की तो मीनिंग निकलती है एक, सब, प्रति के रूप में, द की मीनिंग नहीं निकलेगी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इसी में डिफिनीशन और ये क्लासिफिकेशंस के बाद से पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल कहाँ पे कैसे यूज़ होता है ये जानना जरूरी है। यूजेस ऑफ आर्टिकल से पहले ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कैसे यूज़ करेंगे। तो पहला हमारा है ए एन एन द, नाउन के पहले यूज़ होगा। हमने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये जनरली नाउन के पहले यूज़ होता है, तो वैसे ये ए और एन द जो होगा वो नाउन के पहले यूज़ होगा। जैसे एन अम्ब्रेला, अ कैट, द काउ, काउ के पहले भी ये यूज़ हो सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे एक एक दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक पार्टिकुलर काउ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडेफिनिट कैट के बारे में, इंडेफिनिट अम्ब्रेला के बारे में। यहाँ पे अम्ब्रेला के आगे एन क्यों यूज़ हुआ, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट में ही देख लेते हैं, शॉर्ट नोट में ही हम आपको बता देते हैं। ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है। ओके, और एन जो होता है वो हमारा वॉवेल के साथ यूज़ होता है। ओके, ये हमें आपको आगे और भी अच्छे से क्लियर करेंगे जब हम यूजेस ऑफ ए एन एन का पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गया कि नाउन के पहले ए एन एन द का यूज होता है। ये नहीं कि अम्ब्रेला आया उसके बाद एन लगा दिए, कैट आया उसके बाद ए लगा दिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड है रूल, ए एन एन द, एन एग्जेक्टिव आ गया, नाउन आ गया। अगर नाउन के पहले एग्जेक्टिव आ जाएगा तो एग्जेक्टिव के पहले हम यूज़ करेंगे। ओके, ये जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द बेस्ट स्टूडेंट, एन ऑनेस्ट मैन, अ बैड गाय। ये नहीं कि यहाँ पे बेस्ट आया इसके बाद हम द लगा दिए, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑनेस्ट आया उसके बाद एन लगा दिए, बैड के बाद बैड, गाय, ये नहीं होगा। अगर नाउन के पहले एग्जेक्टिव आ जाएगा तो एग्जेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारे दो रूल्स हो गए, नाउन के पहले, वही नाउन के पहले अगर एग्जेक्टिव आ जाएगा तो एग्जेक्टिव के पहले यूज़ होने लगेगा आर्टिकल। अब हम देखिए थर्ड। ओके, थर्ड जो है हमारा, अगर हमारा देखें ऐसे देखते हैं, नाउन है, एग्जेक्टिव है, उसके पहले एडवर्ब आ गया, तो एडवर्ब के पहले अब चला जाएगा। ये नहीं होगा कि एडवर्ब के बाद अब यूज करेंगे, नहीं, एडवर्ब के पहले चला जाएगा। जैसे अ वेरी कूल गाय, द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। ओके, तो एडवर्ब के पहले यूज होगा। अब हम देखते हैं ये सच आ गया, वॉट आ गया, मैनी आ गया, रेदर आ गया, हाफ आ गया। ओके, और फिर उसके बाद नाउन है और उसके बीच में तब यूज होगा ए एन एन। ये नहीं कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि नाउन है, एग्जेक्टिव है, एडवर्ब है, तो उसके पहले यूज हुआ। ये नहीं कि ये उठा करके इधर लगा दी, अ सच गर्ल, एग्जाम्पल हो गया, अ सच बॉय, अ सच मैन, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा सच के बाद से ही यूज होगा।
ए और एन का, यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। सच है, वॉट है, मैनी है, रेदर है, हाफ आया वर्ड, तो उसके बाद से हमारा आर्टिकल यूज़ होगा, फिर हमारा नाउन रहेगा, ये उसकी पोजीशन रहेगी। फिर वहीं अगर हमारा एग्जेक्टिव आ जाए, जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया था कि नाउन के पहले एग्जेक्टिव आ जाता है, तो वैसे ही चलेगा, बस आर्टिकल के बाद से हमारा एग्जेक्टिव लग जाएगा। सच, वॉट, मैनी, रेदर, हाफ, ए एंड एन लगेगा, फिर एग्जेक्टिव और नाउन लगेगा। जैसे वॉट अ ग्रेट आइडिया हम बोलते हैं ना, वही है। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सच अ हैंडसम गाय, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए उसके। ओके, ये हमारा पोजीशंस बता रहा है। छठा है ऑल है, डबल है, बोथ है, द है। ऑल है, डबल है, बोथ आया, ठीक है, ये सारे सेंटेंस में वर्ड आया, तो उसके बाद से हमारा द का यूज़ होगा, फिर नाउन आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इन सारी चीज़ों के साथ द का यूज़ करते हैं, ये नहीं कि ए और एन लगा देंगे, ऐसा गलत हो जाएगा। फिर वही चीज़ है, अगर हमारा एग्जेक्टिव भी आ जाए इस बीच में, तो एग्जेक्टिव के पहले यूज़ होगा, इन सब के बाद होगा। जैसे हमने दिखाया है, ऑल हो गया, डबल हो गया, बोथ हो गया, द एंड एग्जेक्टिव एंड नाउन। फिर एक और है हमारा हाउ, शो, टू, एज है, फिर एग्जेक्टिव आएगा, फिर ए एन एन ये लगेगा, हमारा नाउन लगेगा। ओके, आप इसे ध्यान से देख लीजिए एक बार। और ऑल है, डबल है, बोथ है, ओके, ऑल डबल है, बोथ है हमारा, और फिर उसके बाद से द का यूज़ हुआ है, फिर नाउन है हमारा। ऑल है, डबल है, बोथ है, द के बाद से एग्जेक्टिव आ गया, फिर नाउन है। हाउ, शो है, फिर टू है, एज है, एग्जेक्टिव है, फिर ए एन। एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं, हाउ ब्यूटिफुल अ गर्ल सीज, जैसे हम बोल सकते हैं हाउ ब्यूटिफुल अ गर्ल सीज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑल डबल, बोथ है, और फिर द ऑब्जेक्ट है। ऑल द फेमस सिंगर, ऑल द फेमस डांसर हो गया हमारा, फेमस जो है हमारा एग्जेक्टिव हो जाएगा। फिर ये भी हो गया हमारा। फिर ऑल द गर्ल्स, ऑल द बॉयज़, जैसे बोलते हैं ना कि ऑल द बॉयज़ कम इन द ग्राउंड, स्कूल वगैरह में, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं क्योंकि ये ज़्यादा आपको बस इतना माइंड में रखना है कि ऑल डबल है, बोथ के साथ द का यूज़ होगा। वहीं अगर हमारे एग्जेक्टिव आ जाते हैं तो उसके पहले लग जाएगा, ये नहीं कि एग्जेक्टिव के बाद कर देंगे। हाउ है, सो है, टू एज, फॉर है, तो वहाँ पर हमारा ए एन द का यूज़ होगा। सच, वॉट, मैनी, रेदर, हाफ आ जाता है तो फिर ए और एन का पोजीशन उसके बाद से होगा, ये नहीं कि पहले लगा दे तो फिर गलत हो जाएगा आपका। फिर नाउन के पहले हमने देख लिया था ए एन द का यूज़ होगा, फर्स्ट रूल जो था, और एग्जेक्टिव आएगा तो उसके पहले यूज़ होगा। वहीं एडवर्ब भी आ जाएगा तो उसके पहले यूज़ होगा। ये हमारे जो थे पोजीशंस ऑफ आर्टिकल थे कि आर्टिकल्स की पोजीशंस कहाँ कहाँ पे होती है, हमने ये सारे रूल्स देख लिए। बस आपको माइंड में रखना कि कहाँ पे कैसे लगे, ये नहीं कि नाउन के बाद लगा दे, एग्जेक्टिव के बाद लगा दे, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में वैसे हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, और वैसे हमने इसमें कवर कर लिया ज़्यादातर टॉपिक। डिफिनीशन क्या होगी, क्लासिफिकेशन आर्टिकल्स की क्या होंगे, द का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, मीनिंग क्या है, पोजीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe. We will meet